जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आनंद आज करेंट अफेयर्स अप्रैल 2021 का सेकेंड सेशन लेके आया हूँ। जैसा कि फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ को पढ़ा था, आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2021 के सेकेंड सेशन में आपका स्वागत है। अब देखिए, फर्स्ट है कच्चे इस्पात उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान आया है। कच्चा इस्पात उत्पादन में चीन के बाद किसका स्थान आ गया है? भारत का। अब इस्पात क्या होता है? इस्पात का मतलब होता है स्टील। इस्पात मतलब स्टील, STEEL, स्टील। ठीक है, अब स्टील के उत्पादन में, स्टील का जो उत्पादन होता है उसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? चीन है। सेकेंड पे कौन है? भारत है। जबकि तीसरे स्थान पे कौन है? जापान है। अब ये रैंकिंग जारी किया जाता है, स्टील उत्पादन का रैंकिंग जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जारी किया जाता है विश्व इस्पात संघ के द्वारा। विश्व में जो इस्पात का संघ है, ठीक है, यूनियन है, उसके द्वारा रैंकिंग जारी किया जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन कौन करता है। तो उसमें फर्स्ट स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, जबकि तीसरे स्थान पे कौन है? जापान। और भारत 2018 के बाद से ही दूसरे स्थान पे बरकरार है। 2018 में ही भारत ने किसको पीछे छोड़ा था? जापान को पीछे छोड़ के किस स्थान पे आ गया था? सेकेंड स्थान पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का कौन सा स्थान है। भारत का स्थान द्वितीय है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। WTO। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक में आप देखिएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी VI मार लीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन के जो महानिर्देशक हैं, वर्तमान में महानिर्देशक हैं, वो कौन है? नगोजी ओकोंजो। नगोजी ओकोंजो। वो कितने नंबर पे हैं? 7वें नंबर पे बने हैं। मतलब इससे पहले 6 महानिदेशक बन चुके थे, 7वां नंबर पे कौन किनको बनाया गया? नगोजी ओकोंजो। और ये कौन है? नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। और वित्त मंत्री के बाद जब ये हट गए उस पद से, तो अभी अमेरिका में वो क्या है? अर्थशास्त्री हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो है नगोजी ओकोंजो। और इससे पहले कौन थे? रॉबर्ट एजवेडो, ब्राजील के। कहाँ के थे? ब्राजील के। ये विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 में। इसमें अभी कितने सदस्य देश हैं? 164। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, एक तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व के जो जितने भी बड़े बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका एक संगठन है जिसमें 164 देश शामिल हैं। तो उस संगठन का, इस विश्व व्यापार संगठन का कोई एक महानिदेशक होगा, तो उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नगोजी ओकोंजो है। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट बने हैं। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला को, जो BJP से हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। तो विजय सांपला को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पहले कौन थे? श्री रामशंकर कठेरिया। देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजय सांपला। ठीक है, सीधा सा नाम है और कुछ इसमें ज़्यादा ये नहीं है। अब आता है फेमिना मिस इंडिया। फेमिना मिस इंडिया का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ठीक है, और ये कितने नंबर का था? 97 नंबर का। मतलब इससे पहले 56 बार इस चीज़ का आयोजन हो चुका था। ठीक है, इससे पहले कितने बार हो चुका था? 56 बार। ये कौन सा था? 57वीं बार। कब? 2020 में। जो 2020 का आयोजन 21 में हुआ था कोरोना के कारण। ठीक है, इसमें विजेता कौन है? मतलब फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कहलाता है। जो विजेता होता है उसको क्या कहा जाता है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड।
वो है मनासा वाराणसी। क्या क्या नाम है उसका? मनासा वाराणसी, और वो तेलंगाना की है। देखिए ये कुछ नहीं, फेमिना मिस इंडिया जो होता है एक तरह से एक गैलरी का चीज़ हुआ, एक खूबसूरती का चीज़ हुआ, वहाँ पे दिखाया जाता है कि ठीक है, तो उस हिसाब का चीज़ हुआ, ठीक है। और इससे पहले उसके विजेता कौन रहे थी? सुमन राव। उससे पहले कौन विजेता रहे थे? 2019 का सुमन राव। आपको हमेशा जब भी ये आए फेमिना मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या कुछ भी ऐसा है, तो आपको हमेशा दो चीज़ याद रहना चाहिए। रिसेंट में कौन जीता है, पहले कौन था, ये मालूम होना चाहिए। आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। कितनवें नंबर का था? 97वें नंबर का। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्थान कौन सा नंबर का था, इतना मालूम होना चाहिए वर्तमान में कौन जीता है। तो मनासा वाराणसी कहाँ की है? तेलंगाना की है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको हर मंथ में कुछ कुछ निधन पढ़ना होगा, कोई प्रमुख व्यक्ति होंगे जिनका इस मंथ में, जैसे अभी हम अप्रैल का पढ़ रहे हैं, तो अप्रैल से पहले मतलब कि जनवरी, फरवरी या मार्च में, ठीक है, फरवरी या मार्च में कुछ प्रमुख व्यक्ति का निधन होगा जिसको हम अप्रैल में पढ़ाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण में 1 महीने पीछे की घटना या 2 महीने पीछे की घटना को अंकित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब निधन में है कि अख्तर अली का निधन हो गया है। अब अख्तर अली का संबंध किससे है? भारतीय टेनिस खिलाड़ी से। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन? पूछेगा हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ है। हाल ही में एक प्रमुख चर्चित व्यक्ति अख्तर अली का निधन हुआ है, उनका संबंध भारतीय खेल, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? दे देगा वो अभिनेता हैं, वो क्रिकेटर हैं, वो फुटबॉलर हैं, वो टेनिस खिलाड़ी हैं। समझा रहा? तो आपको मालूम होना चाहिए अख्तर अली का संबंध किससे है? टेनिस खिलाड़ी से है, ठीक है। अख्तर अली कौन थे? टेनिस खिलाड़ी थे, भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। उसी तरह ब्रूस टेलर का निधन हो गया। किसका? ब्रूस टेलर। और ब्रूस टेलर का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड के पूर्व वर्षों के ऑलराउंडर क्रिकेटर से। मतलब ब्रूस टेलर कौन थे? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। ऑलराउंडर याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रूस टेलर का संबंध किससे? न्यूजीलैंड से है। और किस चीज़ जगत से? क्रिकेट के जगत से। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? मेरा उद्देश्य केवल डाटा बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन के वैरायटी को पकड़ना। अब है राजीव कपूर का निधन हो चुका है। राजीव कपूर कौन थे? अभिनेता थे, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछा जाए हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो राजीव कपूर क्या है? अभिनेता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में अप्रैल नहीं मार्च में एक अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ऐसा क्वेश्चन इतना रिवर्स में पूछना असंभव होता है। अधिकतर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा, राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस जगत से है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे। अयोध्या में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ठीक है। और ये कौन रखा है? उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार रखे, यूपी कैबिनेट के द्वारा, मतलब यूपी मंत्रिमंडल के द्वारा जो अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डा है उसका नाम क्या रखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो आपसे पूछेगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अयोध्या में। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021। दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 कहाँ आयोजन हुआ? मुंबई। जानते हैं आप दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 का आयोजन हुआ मुंबई में, और उसमें क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार, क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार, मतलब कि बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता पुरस्कार वो किसको मिला? सुशांत सिंह राजपूत। आपको मालूम है सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं। तो उनको दिया गया, उनकी किस फिल्म के लिए दिया गया? दिल बेचारा के लिए। उनकी फिल्म है दिल बेचारा, और इसी फिल्म के कारण उनको क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? किस संगठन के द्वारा? किस अवार्ड के द्वारा? दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 कहाँ आयोजन हुआ था? मुंबई में हुआ था। चलिए तो आपसे क्या पूछेगा पहले ये समझ लीजिए। इसमें पूछा जाएगा
हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड 2021 के तहत क्रिटिक्स बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए किसे दिया गया, सुशांत सिंह राजपूत को। किस फिल्म के लिए दिया गया? दिल बेचारा के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अभ्युदय योजना, ये योजना याद रहना चाहिए, क्या? अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, ठीक है, की तैयारी करवाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है? अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। अभ्युदय योजना के तहत क्या किया गया है? निःशुल्क जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब की परीक्षा की तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किस योजना के तहत? अभ्युदय योजना के तहत। तो याद क्या रखना है? अभ्युदय योजना का के तहत क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। क्लियर है? ये याद रहना चाहिए। आपसे एग्जाम में क्या पूछा है? पूछेगा अभ्युदय योजना के तहत क्या दिया जा रहा है, या अभ्युदय योजना में क्या सुविधाएं हैं। नीचे दे देगा फ्री गैस सिलेंडर, फ्री बिजली, ठीक है, निःशुल्क जांच केंद्र या निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए अभ्युदय योजना का अर्थ क्या है, कहाँ की सरकार ने लागू किया? उत्तर प्रदेश की सरकार। किस चीज़ के लिए है? निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। चलिए नेक्स्ट है अर्जुन MK1। अर्जुन MK1, पहले तो ये नाम याद होना चाहिए कि अर्जुन MK1 है क्या, ठीक है। अर्जुन MK1 युद्ध टैंक, ये क्या है? एक युद्ध टैंक है। युद्ध टैंक समझते हैं? युद्ध टैंक का मतलब हुआ एक टैंक होता है जिससे कि युद्ध लड़ा जाता है। आप बहुत सारे मूवी में देखते होंगे कि एक टैंक से गोला छोड़ा जाता है, ठीक है। तो अर्जुन MK1 है क्या? एक युद्ध टैंक है, ठीक है। इसको हाल ही में क्या किया गया है? मोदी सरकार के द्वारा भारतीय सेना को सौंपा गया है, ठीक है। भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया। अर्जुन MK1A, पूरा नाम याद होना चाहिए, अर्जुन MK1A। इसका विकास कौन किया है? तो DRDO आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या होता है DRDO का फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब DRDO के द्वारा, DRDO की एक शाखा है चेन्नई में जिसका नाम है CBRDE द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण कौन किया है? DRDO की चेन्नई में स्थित जो CBRDE द्वारा इसका विकास किया गया। CBRD क्या है? C से होता है कम्बैक्ट, C से क्या होता है? कम्बैक्ट। V से होता है व्हीकल्स, R से होता है रिसर्च एंड D से होता है डेवलपमेंट, E से होता है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो कम्बैक्ट, व्हीकल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, ये है आपको CBRD। तो आपको याद क्या रखना है? अर्जुन MK1A क्या है? यह एक युद्ध टैंक है, यह एक युद्ध टैंक है, ठीक है। इसको हाल ही में किस में शामिल किया गया है? भारतीय सेना को सौंपा गया है, ठीक है। भारतीय सेना को क्या किया गया है? सौंपा गया। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि आप ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अब आपको मालूम होना चाहिए DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है, 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली है। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये नाम जो है ना, ये कम से कम हमको लगता है कि 5 से 6 एग्जाम में तो कई बार पूछा हुआ है। BPSC तक में पूछा हुआ है, ठीक है, BPSC तक में पूछा है, और कई सारे रेलवे के भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। चलिए, और DRDO का काम क्या है? ये सेना के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, मिसाइल हो गया, और टैंक हो गया, वेपन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ इसका काम है बनाना। चलिए, हाल ही में क्या हुआ है? तो हेलिना और ध्रुवास्त्र, ये दो जो आपको स्वदेशी एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, ये दोनों क्या है? स्वदेशी एंटी टैंक गाइड मिसाइल,
स्वदेशी मतलब हमारे देश में एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, ठीक है। और इसको क्या किया गया, हेलेना को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जबकि ध्रुवास्त्र को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। और इस दोनों का परीक्षण एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, ए से हो गया एडवांस, L से हो गया लाइट, S से हो गया हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से किया गया। मतलब जब भी कोई चीज़ को भारतीय सेना को सौंपा जाएगा उससे पहले उसका सफल परीक्षण देखा जाता है कि यह कितना हद तक कारगर है। तो उसके तहत हेलेना को भारतीय सेना में और ध्रुवास्त्र को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये समझिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में ध्रुवास्त्र को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? हेलीकॉप्टर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या बोल देगा हेलीकॉप्टर है या एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या आपको बोल देगा टैंक है, या तीसरा बोल देगा यह एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइड मिसाइल है या मिसाइल है, ऐसा भी करके बोल सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए क्या स्वदेशी एंटी टैंक गाइड मिसाइल है और किस में शामिल किया गया? भारतीय वायुसेना में। आपको क्लियरली याद होना चाहिए, हेलेना भारतीय सेना में और ध्रुवास्त्र भारतीय वायुसेना में। चलिए नेक्स्ट है VLSRSAM, यह क्या है सुनिए। यह सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से कहाँ? वायु में। सतह का मतलब क्या? जमीन पर से छोड़ेंगे और हवा में क्या कर देगा? किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर देगा। सतह से कहाँ मारेगा? हवा में, ठीक है। मार करने वाली एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण कौन किया है? DRDO। आप जानते हैं, अभी हम बताए थे DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए नाम से ही क्लियर है। V से होता है वर्टिकल, L से होता है लॉन्च। वर्टिकल मतलब होता है खड़ा, वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा, सीधा खड़ा ऊपर। L से लॉन्च, ठीक है, वर्टिकली हम ऊपर की ओर लॉन्च करेंगे। और S से है शॉर्ट रेंज, मतलब छोटे रेंज में, ठीक है, शॉर्ट रेंज। S से फिर क्या है? सरफेस, S से है सरफेस। 2 A से है एयर, M से है मिसाइल। तो इस नाम को ही अगर कोई समझ गया, VLSRSAM, अगर एग्जाम में आपको पूछे VLSRSAM, यह जो मिसाइल है यह किस प्रवृत्ति का है? सतह से सतह है, वायु से वायु है, सतह से वायु है, या आपको बोलेगा वायु से सतह है। समझ रहे हैं कैसे पूछेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए V से है वर्टिकल, L से है लॉन्च, वर्टिकल लॉन्च, ठीक है। S से है शॉर्ट रेंज, SR से शॉर्ट रेंज, S से है सरफेस, A से सरफेस, 2 A से है एयर, M से है मिसाइल। समझ में आ रहा है? चलिए, तो देखिए मेरा उद्देश्य केवल डाटा को या इन नॉलेज को सिर्फ देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं कि आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी जो भी आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की कोई बात आ रही हो तो ज़रूर मैसेज करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।